अच्छा काम किए। अब उसके बाद तो उनसे जो हमारा रिश्ता हम कभी भूल सकते हैं। आज जितना मानते थे और कितना ध्यान करते थे, जब पहली बार यहाँ पर बने तो आए नहीं वो। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम किसके हैं अटल में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, अटल किसके हैं, इन दिनों बहस तेज हो गई है और बहस तेज होने की वजह नीतीश कुमार के अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाने के साथ और तेज हो गई है। हालांकि पिछले 5-6 महीने से श्रद्धेय अटल उनकी हर बातचीत पे वो सामने आया करते थे, लेकिन श्रद्धेय अटल को लेकर जो राजनीति की शुरुआत नीतीश ने की है, ये राजनीति है। और देखिए, नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन इस देश में अब बिरले बचे हुए हैं और उनके हर एक शब्द में, हर एक अदा में, हर एक इमेज में राजनीति रहती है। हम लोग जैसे राजनीति को समझने की जो कोशिश करने वाले जो पत्रकार हैं, वो भी कभी कभी नीतीश कुमार जैसे पॉलिटिशियन, सुशील मोदी जैसे पॉलिटिशियन, लालू यादव जैसे पॉलिटिशियन की बात समझने में महीनों लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जब इस तरीके की बयानबाजी होती है या कुछ इस तरीके की बात सामने आती है, तो समझिए जेएनयू से लेके बीएचयू से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके तमाम जो हम लोगों के मित्र मंडली के लोग जो इस तरीके की राजनीति को बहुत करीब से महसूस करते हैं या पॉलिटिकल साइंस पर ज़बरदस्त अध्ययन रहता है, उन लोगों से भी हम मेरी डिबेट होती है कि भाई इसका मतलब क्या है। और श्रद्धेय अटल को लेकर तो इस तरीके की बहस शुरू हो गई है कि एक से एक धुरंधर जो पॉलिटिकल साइंस के अपने आप को अरस्तु समझता है, हमारे मित्र मंडली में ही कहे हैं हम, तो वो सारे लोग हमारे इस सवाल से उलझ रहे हैं कल से, इसका मतलब क्या होगा। क्योंकि कल सुशील मोदी भी असहजता के साथ उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी को बांटना चाहते हैं, और आज सम्राट चौधरी उससे 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा है। और जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं उसके आधार पर नीतीश के इस राजनीति को समझा जा सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी उस दुखती रग पर हाथ डाला है जो दुखती रग को नीतीश कुमार चाहते हैं हवा देना। जी हाँ, किसके वाजपेयी, जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के कृपा से वो मुख्यमंत्री बने, श्रद्धेय अटल जी और भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने। तो वो कृपा याद रखें, मेरा इतना ही आग्रह है। और भाजपा, अटल जी के समय भी भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और आज भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी भाजपा के नेता हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, भाजपा पूर्ण रूप से नीतीश मुक्त बिहार बनाने की संकल्प को आगे लेके बढ़ेगा। आपने सुना सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं। भाई वाजपेयी जी बीजेपी के थे, मोदी जी भी बीजेपी के हैं, शाह भी बीजेपी के हैं और नड्डा जी भी बीजेपी के हैं। उनके कोई नहीं है, उनको एहसान फरामोश है नीतीश कुमार। मतलब राजनीति यही नहीं है। जहां वो चोट करना चाहते थे वो सम्राट चौधरी समझ पाए या ना पाए हो, लेकिन उस चोट का जो दर्द होता है ना, वो सम्राट चौधरी के जुबान से जरूर निकल गया। देखिए, ये राजनीति जिस दौर से निकलकर आगे चल रही है, वाजपेयी एक ऐसा चेहरा था राजनीति का, संघ भी उस तरीके से हार्ड हिटेड चेहरे को लेकर कभी आगे नहीं रहा। वाजपेयी एक ऐसा चेहरा इस भारतीय लोकतंत्र में रहे हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग रहे हैं। किसी भी लेवल पर विपक्ष हो, पक्ष हो, मतलब
थोड़ा सामंजस्य और बेहतर कोऑर्डिनेशन में भरोसा रखते थे, बातचीत से चीज़ों को समझाएं, रिश्ता बनाए रखें, राजनीति को राजनीति रहने दें, राजनीति को दुश्मनी में न बदलने दें। बहुत सारी चीज़ें वाजपेयी जी में गुण था, उसको आप गुण ही कह सकते हैं, जिसको मोदी पसंद नहीं करते, जिसको टीम मोदी पसंद नहीं करते। ये कई मौके पर दिख चुका है। वाजपेयी जिस स्थिति में थे, कितनी बार वो वाजपेयी के पास गए होंगे आप भी जानते हैं। वाजपेयी के विचारों से जुड़े हुए जितने लोग थे बीजेपी में, चाहे सुषमा स्वराज हो, चली गई दुनिया से, चाहे वसुंधरा राज सिंधिया हो, चाहे रमन सिंह हो, सुशील मोदी हो, नीतीश कुमार हो, मतलब एक जो पूरी पीढ़ी जिसको वाजपेयी ने खड़ा किया और अपने ही मिजाज में उनको राजनीति की समझदारी दी कि राजनीति क्या होता है। वो सारी पीढ़ी आज मोदी के से असहज तो है ही, मोदी भी इनसे असहज है, इसलिए न जोशी पसंद नहीं है। ये जो अपना बनाए है मार्गदर्शक मंडल में कौन लोग हैं? अडवाणी को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे वही लोग हैं जो वाजपेयी की राजनीति को पसंद करते थे। और नीतीश बीजेपी के अंदर आज भी जो वाजपेयी की राजनीति को पसंद करने वाले लोग हैं, इवन संघ भी, क्योंकि संघ को पता है कि मोदी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति की परिणति क्या होनी है, चाहे वो 5 साल बाद हो, 1 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, उसकी परिणति होगी हिंसा के बदले हिंसा। और उस हिंसा के दौर में संघ और बीजेपी किस स्थिति में पहुंच जाएगी इसकी कल्पना लोग करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बदले की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति का मौजूद स्थल जो इस देश में मौजूद है, पश्चिम बंगाल और केरल, वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ क्या स्थिति है संघ को पता है। मणिपुर में जो स्थिति हुई है उस वजह को से संघ को अब बाहर निकलना, आम लोगों के बीच जाना कितना मुश्किल हो रहा है ये संघ समझ रहा है। क्योंकि संघ जो है जिस तरीके की राजनीति वो करते हैं या जिस तरीके के वो नैरेटिव सेट करते हैं उसमें उनका जो अपना खुद का शैली जो उनकी रहती है वो गांधी की शैली की तरह रहता है। मधुर भाषा, किसी दूसरे धर्म के प्रति अपमानजनक शब्द नहीं, अंदर खाने जो भी हो, लेकिन सामने उनका चेहरा बेहद उदार होता है। एक से एक प्रचारक आप देखेंगे उदार स्वभाव के आप मिलेंगे। लेकिन ये जो स्थिति देश में बनी है, बजरंगी टाइप के लोगों के सामने आने से जो स्थिति बदली है उससे संघ भी असहज है और इस बात को नीतीश समझ रहे हैं। मोदी के इस लाइन को बीजेपी के अधिकांश कार्यकर्ता, जो कोर कार्यकर्ता है, वो समझ रहे हैं और वो असहज है। वो असहज इसलिए है कि उसने अपनी पूरी जवानी इस पार्टी को दे दी। इस तरीके की राजनीति ना हो इसके लिए आप देख लीजिए, पूरे नज़र घुमा लीजिए, 2014 तक जो भी बीजेपी के नेता रहे हैं, जो दिन की ट्रेनिंग हुई है, आज भी वो देखिए उनके व्यवहार में, उनके आचरण में, उनके बोलचाल में कितनी शिष्टता है। और आज भी बीजेपी में ऐसे लोग सबसे अधिक हैं और शाह और मोदी को ऐसे लोग पसंद नहीं है, इसलिए सम्राट चौधरी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसलिए संजय जायसवाल को अध्यक्ष बनाया जाता है, इसलिए खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। सारे शिवराज सिंह चौहान से इसलिए असहज है मोदी शाह, रमन सिंह से इसलिए असहज है, वसुंधरा राज सिंधिया से इसलिए असहज है, क्योंकि ये सारे लोग एक वाजपेयी कल्ट की जो राजनीति होती है उस राजनीति में विश्वास करते हैं।
और राजनीति को कभी भी हिंसा के दौर में कैसे शामिल हो, इससे ये तमाम राजनीतिक बचते हैं। लेकिन मोदी और शाह की राजनीति यही है कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट कीजिए समाज में, समाज को आपस में लड़ाइए, आपस में हिंसा हो और उसके सहारे राजनीति हो। नीतीश मोदी की इसी शैली को वाजपेयी की शैली से काउंटर करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में राष्ट्रीय फलक पर यह बहस तेज ना हो जाए कि मोदी की वाजपेयी। और अगर ये बहस तेज हुई, जिसकी कोशिश नीतीश कर रहे हैं, तो मोदी संघ और बीजेपी के अंदर ही हाशिए पर चले जाएंगे, ये तय है। और नीतीश की कोशिश यही है और इस कोशिश को सुशील मोदी ने समझ गए। कि सुशील मोदी ने जो कल कहा, वो समझ गए कि बीजेपी के अंदर, हालांकि ये भी वाजपेयी कल्ट के हैं, लेकिन उस राजनीति को समझ गए, ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी, छोटा मोदी अभी बदलने की कोशिश, ये अपने टेम्परामेंट को मोदी के तरह ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सफल कितना होंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ये ढाल रहे हैं। ढालने के बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि बीजेपी के अंदर ये लड़ाई लगाना चाहते हैं। तो आज भी बीजेपी के अंदर नहीं, इस देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी वाजपेयी की तरह ही सोचता है। वाजपेयी की सोच इस देश की सोच है। वाजपेयी की राजनीतिक शैली इस देश की राजनीतिक शैली रही है। याद करिए, जब वाजपेयी जी को समस्याएं हुई थी पेट में, तो राजीव गांधी को जब पता चला तो इनको अमेरिका यात्रा पर जाने के लिए विशेष तौर पर एक कार्यक्रम का आयोजित उन्होंने कर दिया, ताकि वाजपेयी जी अमेरिका में जाकर बेहतर इलाज कर सके। तो ये भारतीय सोच है, भारतीयों का डीएनए है। मोदी और शाह का जो डीएनए है वो भारतीय डीएनए नहीं है। ये देश बुद्ध और गांधी का देश रहा है और इतनी जल्दी आप बदल दीजिए, ये बहुत मुश्किल है। कोशिश शाह और मोदी की यही है कि हम उस तरफ देश को मोड़ दें, हिंसा की तरफ मोड़ दें, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के जहर इस तरीके से फैला दें कि समाज टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाए। फिर हम राजनीति करें, जो उन्होंने गुजरात में किया। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि गुजरात देश नहीं है। ये अलग बात है, इस देश को गुजरात ने कृष्ण भी दिया है, जितने गीता लिखा। इस देश ने को गुजरात ने गांधी को भी दिया है, जिस गांधी ने अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। और इस देश को मोदी भी दिया है गुजरात, जो हिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। तो ये जो लड़ाई, जिस लड़ाई को नीतीश आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अटल बिहारी के वाजपेयी के सहारे बीजेपी के अंदर जो अधिकांश लोग आज भी उस विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, मतलब भारतीय विचारधाराओं से के करीब हैं, ऐसे लोगों के बीच एक अलग तरीके की डिबेट शुरू करना चाहते हैं। और ये डिबेट जैसे जैसे नीतीश सरदय अटल कह के आगे बढ़ रहे हैं, तेज हो रहा है, क्योंकि बीजेपी से अब प्रतिक्रियाएं उसी अंदाज में आनी शुरू हुई हैं। और नीतीश इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए। और आने वाले समय में हमें लगता है कि इस तरीके की चीज़ें, जैसे भारत माता की जय, देखिए राजनीति यही नहीं है। अब राहुल गांधी भारत माता की जय बोलते हैं, मोदी अब भारत माता की जय बोलने से परहेज कर रहे हैं। पहले मोदी इंडिया बोलने से कतराते नहीं थे, आज इंडिया बोलने से वो घबराते हैं। तो एक एक चीज़ जो उन पर हमला हो रहा है, वो हमला वैचारिक हमला है। और ये दिखाने की कोशिश है कि मोदी और शाह, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज का जो सोच है, उससे उनका सोच और उनका कार्य पद्धति मेल नहीं खाता है। मोदी के इस चीज़ को वाजपेयी के सहारे नीतीश भी सेटल करना चाहते हैं, राहुल भी भारत माता की जय के सहारे मोदी को सेटल करना चाहते हैं, और इंडिया नाम रख कर के भी मोदी को असहज करना चाहते हैं। ये एक रणनीति का हिस्सा है। और आने वाले समय में ये रणनीति, अब समझ लीजिए, आने वाले समय में ये रणनीति बीजेपी के अंदर वाजपेयी बड़ा कि मोदी बड़ा, ये डिबेट डिस्कोर्स शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और विपक्ष भी और नीतीश भी यही चाहते हैं।
इसलिए देखिए यहाँ इस तरफ के जो खिलाड़ी हैं वो धुरंधर पॉलिटिशियन है, मतलब धुरंधर पॉलिटिशियन है जिसका जवाब टीम मोदी के पास नहीं है। वो वाजपेयी जी के ज़माने के जो कुछ नेता अभी भी बचे हैं, राजनाथ सिंह, गडकरी जैसे लोग, वो उस राजनीति को समझते हैं। राजनाथ और गडकरी भी असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो वाजपेयी शैली के नेता हैं। तो ये जो शैली है ना, उस शैली के सहारे नीतीश बीजेपी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो राजनीति चल रही है मोदी को लेकर, उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें अब खुलकर सामने दिखने लगी हैं।